बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर खान एम्स्टर्डम हॉलैंड से एक बार फिर आप सब दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड, 2 हफ्ते पहले लास्ट मंथ 19 अक्टूबर को हमने एक पैकेज लॉन्च किया था पुर्तगाल का फुल फ्लैश पैकेज, जिसकी कीमत 4000 यूरो यानी कि 12 लाख पाकिस्तानी रखें। और उसके अंदर आपको तमाम तर चीज़ें शामिल हैं। उसमें आपका जो वीज़े का पूरा प्रोसेस है, उसमें वीज़े की कॉस्ट, फिर ट्रेवल इंश्योरेंस, फिर टिकट, फिर 2 दिन का होटल का स्टे, और पुर्तगाल में फुल फ्लैश आपका जो कंप्लीट इमिग्रेशन प्रोसेस है वो, जिसमें आपको 3 महीने से 2 से 3 महीने में आपको वहाँ की TRC मिल जाएगी, टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड, और फिर 5 साल बाद आप पुर्तगाल में सिटीजनशिप भी अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी लोग मुझसे पूछे थे वकार भाई ये किस तरीके से प्रोसेस होता है, क्या तरीका कार है, क्योंकि जब से मैंने ये पैकेज लॉन्च किया है तो लोग राब्ता भी कर रहे हैं और बहुत से लोगों के कुछ सवाल आते हैं जो मतलब मैं वीडियो में नहीं, पिछली 2 वीडियो में नहीं दे सका, तो इसलिए मैं हफ्ते में टाइम निकालता हूँ और एक वीडियो बना के जो मजीद जो चीज़ें होती हैं वो अपडेट करूँ। देखिए फ्रेंड, ये जो 4000 यूरो जो हमने रखे हैं ये अभी फॉर द टाइम बिंग रखे हैं। इस पैकेज को लॉन्च किया हमने नया, क्योंकि हम ही हैं हमने ये पैकेज लॉन्च किया है। हम तो 4000 में सिर्फ ये आपको पूरा पैकेज दे रहे हैं, लेकिन अब पुर्तगाल में बहुत से लोग हैं जो मुझे मेरे क्लाइंट्स ने बताया कि वो सिर्फ 3-4 हज़ार रुपये सिर्फ ये एडमिशन प्रोसेस के ले रहे हैं जो हमने करना है। तो इसमें यह है कि फ्रेंड्स, आपका जो प्रोसेस जो है इसके अंदर सारी चीज़ें ही शामिल हैं। इसके अंदर जो है वो आपका सबसे पहले जब आपका वीज़ा का प्रोसेस करना है, क्योंकि बहुत से लोगों के पास वीज़ा नहीं है पुर्तगाल का, और वीज़ा भी वो उसी सूरत में हम प्रोसेस करते हैं जो बंदा हमारी रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरता है। और रिक्वायरमेंट कौन सी, जो 19 अक्टूबर को मैंने वीडियो लॉन्च की थी, जो मैंने अपलोड की थी, उसमें मैंने हर एक कंट्री, सऊदीया, ओमान, बहरीन, कतर, कुवैत, यूएई, पाकिस्तान में रहने वालों के लिए कारोबारी आदमी जो जॉब करता है वो रिक्वायरमेंट्स मैंने बताई थी। बहुत से लोगों ने वो वीडियो देखी नहीं और बहुत से लोगों ने शुरू की देखी है, जिसकी वजह से उनको वो रिक्वायरमेंट पता नहीं लग रही और वो मुझसे रब्ता कर रहे हैं। तो मैं मैसेजेस ज़्यादा होने की वजह से रिप्लाई नहीं कर रहा, क्योंकि वो जवाब तो मैं ऑलरेडी अपनी वीडियो में दे चुका हूँ। तो जिनके जो चीज़ें मैं अपनी वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ तो उनके सवाल के जवाब मैं नहीं देता हूँ। तो बेहतर है कि वीडियो का पूरा देखा करें। और जो पिछली वीडियो मैंने 19 अक्टूबर को लगाई थी उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ और ऊपर आई बटन में भी दे रहा हूँ। आप जाके वहां पे देख लें तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, इन्फॉर्मेशन और रिक्वायरमेंट्स पता लग जाएंगे। और अगर वो आपने नहीं देखी है और आप उन रिक्वायरमेंट पे पूरा नहीं उतर रहे तो फिर आप राब्ता नहीं करें, आपका राब्ता करना बिल्कुल बेकार है। तो फ्रेंड, इसमें जब आपका वीज़ा लगेगा ना, देखें तो फ्रेंड आपने पहुंचना फिर पुर्तगाल। जब पुर्तगाल पहुंचेंगे तो हमारा पुर्तगाल वाला जो ऑफिस है फिर वो आपका एडमिशन करवाएगा वहाँ पे। अब मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि ये कोई एडमिशन कोई बैचलर डिग्री प्रोग्राम नहीं है, ये कोई 4 साल का आपने बैचलर करना है या 2 साल का मास्टर करना है या कोई PhD प्रोग्राम नहीं है। ये एक ट्रेनिंग वोकेशनल कोर्सेज है। जिस तरह पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के और इलेक्ट्रिकल के, एडमिनिस्ट्रेशन के और इस तरीके से लोग कोर्सेज करते हैं, तो ये भी एक कोर्स है। ये अकाउंटिंग का है, फाइनेंस का है, बैंकिंग का है, कैलकुलेशन का है, बुक कीपिंग के, इस तरह के ये कोर्सेज है 1 साल के। और इस 1 साल के कोर्स करने के लिए कोई, आप बहुत से लोग कह रहे हैं आइल्स चाहिए नहीं चाहिए, नहीं भाई कोई आइल्स वगैरह नहीं चाहिए इसके, ना कोई PTE चाहिए इसके लिए, ना कोई टॉफल चाहिए। ये एक जस्ट कोर्स है और इसके लिए अगर आपने मैट्रिक या इंटर किया है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आपने यही नहीं भी किया है तो वो भी हो जाएगा। वो छोड़ दें, वो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं दुनिया में, उसकी डिटेल मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो भी हो जाएगा, सही है। और ये पोर्चुगीज लैंग्वेज में भी है और ये जो कोर्स है ये इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी है। ये हर मुल्क में होते हैं, लेकिन इस पुर्तगाल में ये इनके कल्चर का भी सिस्टम है कि पुर्तगाल की का जो कल्चर भी है कि लोग वहाँ पे जो, इसमें कोई एज लिमिट जो है वो 50 साल तक की रखी गई है। और उसमें ये कि लोग जो है वो कुछ बेरोजगार होते हैं तो उनको वो चाहते हैं कुछ कोर्स कर लें, तो इस कोर्स को करने से आपको सीखना भी पड़ेगा। मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। और ये कोर्स कोई आपको किसी यूनिवर्सिटी, किसी इंस्टीट्यूशन में या किसी स्कूल में जाके आपने कोई फिजिकली जाना नहीं है। ये एक हफ्ते में एक दिन जो इसकी ऑनलाइन क्लास होती है वो 3-4 घंटे की क्लास है, वो आप अटेंड करते हैं तो ये हो जाता है। इसके यहाँ पे फायदा क्या होता है, अब इसके यहाँ पे आपको वहां का 1 साल का TRC मिल जाता है जी 2 से 3 महीने में। अब इस TRC की बड़ी वैल्यू है। इस TRC की वैल्यू क्या है भाई, देखें जो पुर्तगाल में लोगों ने अपनी फाइलें लॉ करवाई थी आर्टिकल 88, 89, जिसमें मेरे बहुत सारे अपने हमारे क्लाइंट्स होंगे, उनको 1.5 साल 2 साल तक आम सी बात है कि उनको TRC में मिलने में लग जाते। बहुत से लोगों को हमने वकीलों की थ्रू करवाई, वो तो फिर 3 महीने 6 महीने में मिल जाती, वो एक महंगा प्रोसेस है, सही है। लेकिन नॉर्मल रूटीन में जो है 2-3 साल भी लगे लोगों को। जब कोरोना का टाइम चल रहा था, पैंडेमिक,
तो पेंडिंग की वजह से लोगों को 2-3 साल में भी कार्ड मिले हैं। इसमें यह है कि इसमें 2-3 साल नहीं लगते हैं, इसमें 2 से 3 महीने में मिल जाते हैं और कार्ड बिल्कुल वही होता है जो पुर्तगाल वाला होता है। इसमें आप अपना लाइसेंस चेंज करवा सकते हैं जब ये कार्ड मिलता है आपको। इस पर आप पुर्तगाल में जॉब कर सकते हैं, इस पर आप बिजनेस कर सकते हैं, ये इसका मेन फायदा। और जो लोगों ने फायरल लॉ करवाई थी मेरे भाई, वो 2-3 साल तक पाकिस्तान नहीं आ सकते थे, जब तक उनको टीआरसी नहीं मिलती थी ना, तो खुशी गम की तकरीब में भी वो पाकिस्तान में शिरकत नहीं कर सकते थे। इस कार्ड का सबसे बड़ा जो फायदा है वो प्रिविलेज ये है कि भाई इस पे आप जब मर्जी पाकिस्तान आना चाहें आ सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, जितनी दफा भी आना जाना चाहें आ जा सकते हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, इसी कार्ड के बिहार पे मेरे बहुत सारे जो प्रोफेशनल्स हैं, किसी ने कोई इंजीनियर है, कोई बीई किया हुआ है, किसी ने बीएससी केमिकल किया हो, किसी ने कोई फार्मिस्ट है, वो पुर्तगाल में आए, उनके बहुत सारे यूरोप में, लग्जमबर्ग में, नीदरलैंड और बहुत सारी जगहों पे उनकी मामला सेटल हो गया, उनको जॉब मिल गई उसी कार्ड के बिहार पे, क्योंकि वो ओपन होते हैं, आ जा सकते हैं पूरे शेंगन स्टेट में अनलिमिटेड टाइम। तो उनको अगर किसी फर्स्ट कहने लग्जमबर्ग में अभी लास्ट टाइम गया था, किसी क्लाइंट को मैंने बुलवाया था, उसका इंटरव्यू कंडक्ट करवाना था, तो वो आ गया था वहां पे उसी के बिहार पे, क्योंकि उसको वीजे की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये है मतलब जितने फाइल लॉकर भाई, जब तक उसको कार्ड नहीं मिलेगा तो वो ऑफिशियली वहां से नहीं निकलता। वो तो आपको पता है कि लोग जर्मनी में और बेल्जियम में, हॉलैंड में, फ्रांस में आके काम कर रहे होते हैं, अलाउ नहीं है। लेकिन इस कार्ड पे आप आ सकते हैं और यहाँ पे भी यूरोपियन यूनियन की जितने भी कंट्रीज हैं वहां पे आप और भी किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं और किसी मास्टर बैचलर डिग्री प्रोग्राम में ले सकते हैं, जॉब आप सर्च कर सकते हैं। ये मैं आपको इसलिए चीजें बता रहा हूँ, ये मेरी डेली रूटीन एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस है जो हम लोग कर रहे होते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। और फिर इसके बाद ये बहुत से लोग कहते हैं भाई ये कार्ड चेंज होगा नहीं होगा, और भाई ये कार्ड चेंज होगा ना, मतलब ये कि कार्ड की तो कैटेगरीज चेंज होती है, वो तो पूरी दुनिया में चेंज होती है। तो ये लोग अमेरिका में पढ़ने जाते हैं, स्टूडेंट कार्ड जब वो अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो यूएस इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में वहां पे अपनी इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, उनका भी हो जाता है, कनाडा में भी होता है, हॉलैंड में भी होता है। तो पुर्तगाल में भी भाई ये जो आपको जो स्टूडेंट कार्ड मिल रहा है 1 साल का, जो प्रोफेशनल स्टूडेंट कार्ड है, जब ये खत्म होने वाला होता है ना, जब खत्म होने वाला 3-4 महीने रह जाते हैं, तो उस पर उसको चेंज करने के 2 तरीके होते हैं। तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो आम जो कॉमन तरीके हैं, जो जनरल है, वो तो आप किसी से शादी कर लेंगे वो तो उस वक्त भी चेंज हो जाएगा, लेकिन हर एक तो शादी नहीं कर रहा ना, मतलब वो बता रहा हूँ जो हर आदमी आराम से उस चांस को अवेल कर सकता है। या तो फिर हम आपकी कंपनी रजिस्टर करवाएंगे, वहां पे एलडीए कंपनी वो रजिस्टर करवा देंगे, जिसे एलडीए मतलब जैसे यूएई में होती है एलएलसी, गल्फ कंट्रीज में लिमिटेड लाइबिलिटी कॉर्पोरेशन, जैसे पाकिस्तान में होती है पीएलसी, प्राइवेट लिमिटेड कॉर्पोरेशन। टैक्स के मामला होते हैं वो रिजॉल्व करते तो भी कार्ड की कैटेगरी चेंज हो जाती है और फिर आपको रेगुलर कार्ड मिल जाता है 2 साल वाला, वही मिल जाता है जो आर्टिकल 88 और 89 वालों को मिलता है। सही, इस तरीके से फिर अगर इस पे नहीं करना होता तो फिर दूसरा होता है कि जॉब का कॉन्ट्रैक्ट लगाते हैं, जॉब के कॉन्ट्रैक्ट पे फिर आपको 1-2 महीने की जॉब का टैक्स पे करके शो करते हैं कि भाई ये बंदा जॉब कर रहा है, तो उस पर भी चेंज होता है। ये मैंने आपको शॉर्ट बता रहा हूँ, तो इस पर चांसेस बहुत है। लेकिन ये अब 4000 यूरो तो मैंने रखे हैं, अब 4000 यूरो तो ये तो पैकेज के ना, अब यकीन है अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आपको घर भी लेना पड़ेगा, घर भी हम सर्च करके दे देंगे, वहां पे कोई भी घर जिस कंसल्टेंट से भी रब्ता करेंगे, जिससे भी रब्ता करेंगे, वो आपको घर का मामला हल नहीं करके देगा, हम घर भी करके दे रहे हैं आपको। ये एक ऑप्शनल सर्विस है, लॉयर की सर्विस चाहिए, वो लॉयर भी आपकी हेल्प करेगी, उसके चार्जेस अलग है। उससे अगर इस पैकेज से हट के कोई सर्विस लेंगे तो वो भी अपने पूरा एक पैनल है हमारे पास एडवोकेट का, वो भी अपने चार्जेस देते हैं। तो हर काम के पैसे हैं। तो ये काम अगर आप वहां पे पहुंच के मतलब पुर्तगाल पहुंचने जा रहे हैं तो फैमिली वाले जो है, खासतौर पर जो मेरे जो भाई हैं यूएई में और सऊदीया में, ओमान में, बहन में, जो गल्फ कंट्रीज में रह रहे हैं, उनके लिए ये पैकेज जो है बहुत अच्छा है। ये पैकेज लॉन्च करने की वजह क्या है, काफी लोग पूछते हैं अगर भाई ये लॉन्च, भाई मेरे अपने बहुत सारे क्लाइंट थे जिनके हमने बहुत सारे लोगों के वीजे प्रोसीड किए होते, उनके वीजे लग चुके थे, और अचानक ही 4 जून को पुर्तगाल की गवर्नमेंट ने जब ये अनाउंस कर दिया कि आर्टिकल 88 और 89 सस्पेंड हो गए, यानी 4 जून को आखिरी फाइल लॉग हुई थी वहां पे, उसके बाद वो मामला खत्म हो गया। तो मेरे अपने बहुत सारे क्लाइंट के वीजे लगे हुए थे, तो बोले मकर भाई हम तो पुर्तगाल आगे करेंगे क्या, 3-4 लाख रुपए का वक्त टिकट मिल रहा था। तो मैंने उनको बोला भाई आप स्टे कीजिए, हम कोई देखते हैं कोई सिलसिला निकलता है, या तो वो कोई बीच का रास्ता निकालते हैं, या फिर आप इंतजार कीजिए पुर्तगाल की इमिग्रेशन जब दोबारा रीलॉन्च होगी तो उस वक्त आइए। तो ये रास्ता निकाला, उसमें हमारे अपने जो बहुत सारे क्लाइंट बीच में अटक गए थे उनको बुला के वहां पे सेटल डाउन किया, काफी टेस्ट हमारे सक्सेसफुल रहे, तो उसके बाद हमने ये पैकेज लॉन्च किया है। तो ये एक बहुत जबरदस्त पैकेज है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, उन लोगों के लिए, फैमिली वालों के लिए, और जिनके पास एक अमाउंट है जो इसको खर्च कर सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, ऊपर में आपको अपना जो मैंने नंबर दिया है, इस नंबर पे आपने मुझे कॉल नहीं करनी। बहुत से लोग कॉल करते हैं तो फिर हम उनका नंबर ब्लॉक कर देते हैं, हम डिस्टर्ब होते हैं ना। आपको तो जब आप कोई काम कर रहे हैं, कोई आपको कॉल कर रहा हो, घंटी पे घंटी टन टन कर रहे होंगे, तो फिर आदमी परेशान ही होगा ना। तो कॉल नहीं करें, मैसेज करें और लिख के भेजें। आप
अपने बारे में लिख के भेजें कि आपकी नेट सैलरी कितनी है। यूएई में है तो आप बताएं कि आपको, या गल्फ कंट्रीज में, सऊदी, ओमान, बहरीन, कतर, कोई ना आपको एनओसी मिलेगी नहीं, जिसे सैलरी सर्टिफिकेट कहते हैं। कुछ लिख के भेजें अपने बारे में, अपना प्रोफाइल लिख के भेजें, और ये भी लिख के भेजें आप चाहते क्या हैं। बहुत से लोग प्रोफाइल तो लिख के भेज देते हैं लेकिन वो अपनी डिजायर लिख के नहीं भेजते कि उनकी ख्वाहिश क्या है, तो वो भी लिख के भेजें। फिर कोई ऑप्शन होगा तो फिर इंशाल्लाह हम आपसे राब्ता करेंगे। आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें, और अपने भाई के चैनल का भी। मैं मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।